अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसआईआर के ताल्लुक से जो कुछ मसले मसाइल शुरू थे उसमें एक अहम अपडेट आया है। जब लास्ट वीक में हमने इलेक्शन कमीशन को एक ईमेल किया था, हमने कहा था कि भी जो डेटा प्रोवाइड किया गया है 2002 की लिस्ट का, तो इट इज़ नॉट सर्चेबल, उसमें सर्च नहीं हो पा रहा है और इसके ऊपर आप देखिए, इसके ऊपर आप काम कीजिए, काइंडली लुक आफ्टर इट। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने जो नॉन सर्चेबल इलेक्शन लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, इसे सर्च कैसे की जाए या एआई की मदद से, तो वो भी हमने एक वीडियो बनाया। बट अभी लेटेस्ट में हमें खबर मिली है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपडेट आया है कि पूरे इंडिया की जो 2002 की वोटर लिस्ट है, जिस तरीके से हमने कहा था कि सर्चेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर दी गई है और उसी के ताल्लुक से एक ये वीडियो हम आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये बहुत ही अहम ऐसा क्यूआर कोड है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। ये क्यूआर कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आप पहुंच रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जहां से आप ये डेटा आपका सर्च कर सकते हैं। देखिए, जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, और जो लोग कंप्यूटर से सर्च कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो लिंक है इसको जूम किया जाए, voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट के जरिए भी आप ये फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले हमें स्टेट लिखना है। देखिए, यहाँ पर एक स्टार का मार्क बना है, आप गौर से देखिए, ये स्टार का मार्क जो है, इसका मतलब ये है कि आपको ये फील्ड भरनी ही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक स्टार का मार्क है, इलेक्टोर फुल नेम इन लास्ट एसआईआर। तो ये इसमें दो फॉर्म भरना, दो टेक्स्ट भरना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में पहले सर्च करने की कोशिश करूंगा। याद रहे, ये जो है ये कंप्लीट इंडिया के लिए है, बट अभी फिलहाल मतलब ये है पूरी इंडिया के लिए, मगर मैं सर्च महाराष्ट्र के लिए करके देख रहा हूँ। इफ यू बिलोंग्स टू द अदर स्टेट, अगर आप दूसरी स्टेट में रहते हैं तो आप आपके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद जो है ना, मैं डायरेक्ट अगर मेरा नाम यहाँ पे लिखूं तो भी ये सर्च होगा। आप समझिए, आपके लिए ये बहुत आसानी कर दी गई है, तो भी ये बात सर्च होगा। बट अगर तो आप उसको देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बहुत सारी स्टेट्स हैं, मैं धुले में रहता हूँ, तो मैं अगर धुले लिखूं तो देखिए यहाँ पर मैं धुले लिख सकता हूँ। आगे की डिटेल्स अगर आपके पास है कि अगर आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता है, उसका नंबर पता है, तो आप वहां लिख सकते हैं। जैसे धुले डिस्ट्रिक्ट में मैं धुले जो है उसमें मैं बिलोंग करता हूँ। फिर यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर अगर आपको पता है तो आप वो लिख सकते हैं, सेक्शन। बट जनरली क्या है कि लोगों को नहीं पता है और इसी के लिए ये मसला आ रहा है। अब देखिए, जो मैं अहम बात इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि जो अपना नाम सर्च नहीं कर पाएंगे, और इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रहेगा। क्या हुआ है कि बहुत सारे सालों पहले नामों के ताल्लुक से जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो वो नाम का प्रॉब्लम आज भी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर मेरा नाम जो है, मेरा नाम है जुबैर नासिर शेख। अब अगर मैं पूरे मेरे नाम से सर्च करने की कोशिश करूं, हाँ, अब इसमें एक अहम बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि जैसे ये महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट है, और जब हमने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली तो महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट ये मराठी में बनी हुई थी। तो इस वोटिंग लिस्ट में मैं अपना नाम इंग्लिश में सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में बनी हुई जो वोटिंग लिस्ट है ये मराठी में बनी है। तो जब आप आपकी स्टेट में ढूंढ रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि ये इंग्लिश में सर्च हो रहा है या नहीं। तो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगी इस अपना नाम सर्च करने के लिए। तो देखिए, ये मराठी में मुझे मेरा नाम सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ जुबैर। अब ये जुबैर, अब ये जिस तरीके से मैंने जुबैर लिखा, तो मैं जुबैर भी लिख सकता था जिस तरीके से, ऐसा गौर से अगर आप वहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जुबैर भी लिख सकता था, जुबैर भी लिख सकता था, जुबर भी लिख सकता था। बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो जुबर से भी होते हैं, मतलब
जो हमारे नाम लिखने वाले थे ना, तो उन्हें हमारे नामों के बारे में मालूमात नहीं थी। इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब क्या है, जब हम सर्च कर रहे हैं ना, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे लास्ट डे हम एक्चुअली कंटिन्यू एसआईआर पर कैंप कर ले रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि प्रॉब्लम कैसे आ रहे हैं। उनका एक बंदे थे, उनका नाम था अफजल, तो ये अफजल ज से भी था, हमने सर्च किया नहीं मिला, फिर जब हमने ज से सर्च किया अफजल करके, तो वो मिल गया। तो ऐसे ही आप याद रखें अपना नाम अलग अलग तरीके से डालने के लिए। अब देखिए, मैंने मेरा नाम डाला और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग जो है, डायरेक्ट आपका फुल नेम पहले डालिए। अगर फुल नेम आपको मिल जा रहा है, यू आर लकी। और अगर फुल नेम से नहीं सर्च हो पा रहा है, तो आप आपका फर्स्ट नेम से सर्च करें। और अगर उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप जो है ना, यहाँ पर रिलेटिव का फुल नेम, यहाँ पर आपके अब्बा का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये कैप्चा है, कैप्चा कोड जो भी है ये आपको लिखना है, MECF88। कैप्चा कोड जब मैं सर्च कर रहा हूं, तो देखिए जुबैर नाम के जितने लोग हैं ये सर्च हो जा रहे हैं धुले कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इससे हमारा बेनिफिट ये हो रहा है कि बहुत जल्दी से हम हमारे नाम का डेटा सर्च कर सकते हैं। एसआईआर के ताल्लुक से जो सबसे बड़ा मसला था वोटर लिस्ट का, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो सॉल्व हुआ है। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम जरूर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद,